रमीज सर, जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं कि टीम तकरीबन सेम चल रही है और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं असद, उनका भी बहुत दिल से ये सवाल था कि स्ट्रेटजी क्यों सेम है पाकिस्तान की। हाँ, मुझे अभी ब्रेक में वो थ्रेट कर रहे थे मैं ट्रांसमिशन बंद कर दूंगा, ये सवाल नहीं किया था। तो ये ट्रांसमिशन तो चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी इसलिए कि वो कहते हैं कि जो चीज़ टूटी नहीं हुई है तो उसको फिर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये भी माइंडसेट है ना, और वो ये समझते हैं कि बड़ी मुश्किल से एक टीम हमने इकट्ठी की है जो जीतने की राह पे डाली है। तो इस जब आप जीत रहे होते हैं, और सही पॉइंट है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि जब आप जीत रहे होते हैं तो जो वीकनेस होती है ना एक दो की, वो कवर हो जाती है। जब आप हारते हैं तो फिर वो मैग्नीफाई होती है। लेकिन इससे ये नहीं होता मगर कि जैसे मैंने कहा, मुकाबले में जो टीम है उनको आपकी स्ट्रेटजी पता चल जाती है, आपकी प्लानिंग पता चल जाती है अगर पहले अनाउंस करते हैं टीम को। ये आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सबको तसल्ली देने के लिए और उनको ओवरनाइट प्रिपेयर करने के लिए कि भी जो भी आपके दिमाग में कॉबवेब्स हैं, जो सिस्टम में बटरफ्लाइज हैं, वो आप रिलीज कर दें। आप खेल रहे हैं, ये नहीं है कि मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा और सुबह बताया गया, तो बुरी चीज़ नहीं है ये। अच्छा, इसको हम ज़्यादा प्ले अप कर रहे हैं। सारी इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम यही करती है, भारतीय टीम भी यही कर रही है आजकल। तो ये इसका कोई ना कोई मॉडर्न एक तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का। आई एम श्योर कभी बाबर आजम से मैं अगर प्रेजेंटेशन में हुआ तो पूछूंगा कि आप भाई, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि आप पहले टीम अनाउंस कर देते हैं। नहीं, मतलब ऑब्वियसली आप टीम को बता दें, अनाउंस करने की लॉजिक वो ऑब्वियसली यही जानना चाहते हैं कि देखो इरफान, मुझे इसमें कोई ये बड़ा पॉइंट नहीं है। ये आपको पता है कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये हमारी टीम है, तो ये कॉन्फिडेंस भी झलकता है इसमें। ये भी पॉइंट है कि आप जो मर्जी टीम उतार ले, हमने पहले अनाउंस कर दिया और हम काफ़ी हैं आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी है एक पॉइंट, साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली ये अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। अच्छा, थोड़ा सा बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं। शाहीन एक बहुत बड़ा थ्रेट, हमेशा वो प्रूव करते चले जा रहे हैं और नसीम शाह भी डे बाय डे ग्रेजुअली बहुत इंप्रूव कर रहे हैं और जिस तरह का शानदार स्पेल उन्होंने लास्ट मैच में भी किया। हारिस रऊफ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहूँगा। विकेट टेकर तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं। जो पेस है वो 150 नॉच की बॉल करना, कंजेक्टिव करना आसान नहीं है, वेवर्ड थोड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे पेस बैटरी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इन पे काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बॉलिंग कोच है उनको इनके ऊपर वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि माना कि 150 में आप मीडियम पेस वाली लाइन और लेंथ नहीं रख सकते हैं, मगर बैट्समैन के हिसाब से आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर तुमने लूज बॉल भी करना है तो यहाँ पे करना, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन है जी। तो आपको चौके के बजाय सिंगल मिल जाएगी, या डॉट नहीं मिलेगा तो आपको 2 रन मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि कंट्रोल ही बिल्कुल चला जाए कप्तान से। कई दफ़ा ये होता है कि नाजुक मरहले पे जब इस तरह की बॉलिंग हो जाती है तो फिर कंट्रोल चला जाता है और कप्तान को इस पर समझ नहीं आती वो करे क्या। इनका एडवांटेज सिर्फ इसलिए है, और बहुत बड़ा एडवांटेज, कि विकेटें लेते हैं। तो विकेटें लेते हैं, एक तरह आपने वे करना है कि एक बॉलर खिलाऊं मैं जो कि नन फॉर 60 देता है 10 ओवर्स में, या एक ऐसा बॉलर खिलाऊं जो कि 4 फॉर 75 मुझे देता है। सो मैं विकेटों के हमेशा प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपने पार्टनरशिप नहीं लगने दी, आपने किसी को खड़े नहीं होने दिया, टीम का स्कोर नीचे चला जाता है क्योंकि आपने आउट कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, नवाज के बाहर बैठने से रमीज़ भाई, और ख़ास तौर पे उनके लास्ट गेम की परफॉर्मेंस के बाद फिर दोबारा से ये डिबेट हमने भी अपने शो में आपसे की थी, बट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये इन हो चुकी है कि नवाज़ की जगह इमाद वसीम को होना चाहिए, और वो एक बड़ी कमोडिटी है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, कैप्टन मटीरियल भी उसको तो काफ़ी टाइम कहा गया। तो आप कैसे देखते हैं ये इंक्लूजन होनी चाहिए, और नवाज़ की जगह अगर वो आते हैं तो ऑब्वियसली इतने एकदम से टीम में आना, 2 साल से तो वो भी ओडीआई का पार्ट नहीं रहे। देखिए, एक तो ये एक तरह से फनी तो नहीं मैं कहूँगा, बट ये हमेशा डिबेट हो जाती है। जो बाहर होता है ना उसको हम चाहते हैं वो जल्दी से अंदर हो जाए, फिर जब वो अंदर आता है तो कहते हैं जल्दी से बाहर चला जाए। ये ऐसा ही होता है। वो खिलाते हैं, फिर वो 2 मैच में नहीं करते तो ये क्यों खिला दिया। तो ठीक है, सोशल मीडिया एक आप प्रेजेंस है और उनकी वैल्यू है, इसलिए कि वही फैन हैं जो कि प्लेयर को बनाते हैं। बट मैं समझता हूँ कि ये कप्तान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो कंफर्टेबल किसके साथ हैं। अगर मुझसे आप टेक्निकल बात करें तो इमाद जो है सब कॉन्टिनेंट में नए बॉल के बाद इन पिचेस के ऊपर उनके जो सेकंड और थर्ड स्पेल है शायद वो उतना इफेक्टिव ना हो, जो मैं समझ रहा हूँ जिस वजह से उनकी पिक नहीं हुई है। बाकी जगहों पे जहाँ थोड़ी सी इनको हेल्प मिलती है, अगेंस्ट अगर स्पिन करता है तो बहुत अच्छा है, जहाँ पे सीमिंग कंडीशंस हैं वहाँ पे भी फिर इनका जो नए बॉल के साथ जो एंगल है ना वो ज़्यादा मुफीद है कंपेयर टू नवाज। अच्छी बात यह है कि प्लेसेस के लिए कंपटीशन है और बहस हो रही है, और नवाज को इसलिए अपने टोज पे रहना चाहिए। बिल्कुल। उबैद ने हमें क्वेश्चन किया है लाहौर से, वो उबैद पूछना चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की क्या जगह बनती है टीम में, अगर बनती है तो क्या वर्ल्ड कप के लिए वो हो सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इस बॉलिंग अटैक में। अब देखें ना, ये मेहनत करके एक सर्किट में लोग
खेल रहे हैं, कप्तान उसका माइंड बना हुआ है कि इनके साथ हमने आगे जाना है। सो मुझे नहीं लगता कोई भी और फास्ट बॉलर को आने के लिए ना बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम देना पड़ेगा जी, क्योंकि आपके पास टैलेंट फास्ट बॉलिंग का बहुत और वैसे भी अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट भी ली हुई है। तो वैसे मोहम्मद आमिर का फ्यूचर क्या देखते हैं, मतलब अब क्योंकि बीच में जो एक टाइम उन्होंने फेस किया उसके बाद वापसी तो हुई लेकिन वो पहले वाला स्पार्क नहीं था उनमें। देखें, ये एक तरह से एक तो कंट्रोवर्शियल हो गए, फिर कंट्रोवर्सी खुद भी मोल लेते हैं क्योंकि कमेंट्स करते हैं रिगार्डिंग आपके ऑफिस बेयरर्स हो जाएं, चाहे टीम के हो जाएं, तो ये मुझे नहीं पसंद कभी भी आती। जब आप खेल रहे होते हैं तो फिर आपको फिर खेलना है, बिल्कुल, फिर आपकी परफॉर्मेंस बोलती है, आपके फैंस चाहते हैं कि आप खेलें, मगर उसके बाद 10,000 और एंगल्स लग जाते हैं, वो आपको चाहिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप एक तरह से टेंटेड हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर आपको फूक फूक के कदम लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सिचुएशन। थोड़ा सा मैं पर्सनली जानना चाहूँगा आपसे हसन अली के हवाले से। हसन अली जब इंजरी के बाद वापस आए, साउथ अफ्रीका के गेस्ट सीरीज़ में मैन ऑफ सीरीज़ भी रहे और बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की, बट एकदम से हमने देखा कि उनका पेस भी ड्रॉप हो गया, सीम और स्विंग भी ख़त्म हो गई, और ख़ास तौर पे जो उनकी यूनिकनेस थी मिड ओवर में आके 20 से 30 ओवर के अंदर आके जो विकेट्स लेते थे, वो पाकिस्तान की विक्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल था। अब जो भी तक हमारा मिसिंग पार्ट है, तो फिर जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली टेस्ट मैचेस में या हमने देखा T20 भी 1-2 खेले, वो चीज़ नज़र नहीं आई। आज 2 के काउंटी में उन्होंने कुछ आउट किए, तो हसन अली को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कईयों का रोल डिफाइंड भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिडल ऑफ द इनिंग्स आके आपने क्या करना है, आपने रन्स रोकने हैं या आपने विकेट लेनी है। कई दफ़ा कन्फ्यूजन में सिचुएशन को सामने रखते हुए आपसे वो रोल अदा करवाया जाता है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। सो अगर आपका USP है कि आपने आउट करना है तो फिर आपने आउट करना है। फिर जैसे हारिस रऊफ है, फिर मार पड़ेगी तो लिव विद इट, वो कुछ नहीं आप कर सकते जी। तो हसन अली का भी मुझे कई दफ़ा लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये स्ट्राइक बॉलर हैं या क्या ये रन्स रोकने वाले बॉलर हैं। बिल्कुल। और उनको भी खुद डिफाइन ये करना है। पाकिस्तान का मसला यही है कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना, वो एग्रेसिव मोड में दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, डिफेंसिव मोड में हम उतने अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे आपको 6 बॉल एक जगह पे कराने हैं और रिदम को किल करने के लिए डॉट्स कराने हैं, हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितनी बाकी मुल्क हैं। या दोनों तरह से जो एग्रेसिव और डिफेंसिव मोड में खेलते हैं कुछ बॉलिंग टीम्स, वैसी अभी तक हमारी टीम नहीं। अच्छा बीबी, ये मैं जनरली आपसे जानना चाहूँगा, एक 80s या 90s में खासतौर पे आफ्टर बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन एक एग्रेसिव अप्रोच पाकिस्तान की थी, और 90s का पूरा एरा, 20s का भी हम फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, हम इनोवेशन लेके आते थे और हर चीज़ में हम लीड करते थे, चाहे सकलैन के दूसरे की बात करें, अफरीदी की तेज सेंचुरी की बात करें, पेस की स्विंग की बात करें, मतलब हर पार्ट पे आप देखेंगे तो हम लीड कर रहे थे। बट एक स्टैग्नेंट सा हो गया हमारा मामला कोई 10-15 साल से, कोई डिफरेंट चीज़ें हमारी तरफ से नहीं आ रही, एक सर्टन सिमेट्री से चीज़ें चलती हैं और उसी तरह हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादती करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे मुकाम, अब बाबर आजम की बात होती है सारी दुनिया में होती है, इसी तरह से शाहीन अफरीदी की बात होती है सारी दुनिया में होती है, हारिस रऊफ जो है वो लीग्स के फेवरेट हैं, स्माइल रखते हैं, गेम के लिए बेहतरीन। ऐसा है, हमें एक इंडिविजुअल चाहिए जो कि गैलरी के लिए भी खेलता है, जो कि पैशनेट है, आउट करके आपको पता चलता है हाउ मच ही वांटेड इट। इसी तरह से जो आपकी जो सिर्फ हमारा जो प्रॉब्लम है वो मिडल ऑर्डर है और स्पिन बॉलिंग है। स्पिन बॉलिंग में शादाब हैं और शादाब जो हैं वो भी अंडर वैल्यूड हैं। आई थिंक उनको भी हम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, भारत बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है, बट बाकियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे हसन अली के हवाले से कि हसन अली को पहले तो ये देखना है कि वो रन रोकने वाले हैं या रन रोकने वाली बॉलिंग और आउट करने वाली बॉलिंग, इसमें डिफरेंस क्या है? ये अच्छा सवाल है आपका। कई दफ़ा हम क्रिकेटर्स जो है ना, वो ऐसी चीज़ें जल्दी से एक्सप्लेन कर जाते हैं कि आम फैंस को, पब्लिक को आइडिया नहीं होता। देखें, इसकी पहले तो एक मेंटालिटी होती है कि आप में इतनी अहलियत है कि एक ही जगह पे आप बॉल करेंगे और फिर आप रन्स नहीं खाएंगे। सो आपका एक DNA उस तरह से वाइड होता है। सही। जब आप एग्रेसिव होते हैं तो फिर आपको ये पता है कि ये बॉल मैंने आउट करने के लिए किया और मैं चांस ले रहा हूँ। तो चांस लेते हैं आप, कभी यॉर्कर से, कभी बाउंसर से, कभी स्लोअर बॉल के साथ। सो आपके पास वैरायटीज़ ज़्यादा होती हैं और आपका जो माइंड सेट है ना, वो ये होता है कि मैं विकेट ले रहा था, उसमें चौका पड़ गया तो कोई बात नहीं। सो आपका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है।
ठीक है। तो जब कंफ्यूजन ये होता है कि आपने 2 बॉल एक जगह करने की कोशिश की और उस पे मार पड़ गई, फिर आपने आउट करने की कोशिश की, उस पे मार पड़ गई, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि मैं हूं क्या। और वो जब क्लैरिटी थिंक टैंक या कप्तान की तरफ से नहीं आती है तो फिर यू आर एट अ लॉस। जी, खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।